गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक मानव शास्त्र। इसकी 5वीं यूनिट के अंतर्गत हम फर्स्ट टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं जो है भारत में जनजातियों की समस्याएं। इस भारतीय जनजातियों की समस्याओं को हमने 3 पार्ट में पूरा किया है। इसके प्रथम पार्ट के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि जो जनजातियों की समस्याएं हैं उनके कारण क्या क्या हैं, जिसमें हमने सभ्य समाज के संपर्क, बाहरी स्वार्थ समूहों द्वारा शोषण, नवीन शासन व्यवस्था, जनजाति क्षेत्रों में खान वन संपत्ति आदि होना, ईसाई मिशनरी और जनजातियों के जो है सांस्कृतिक फलस्वरूप जो है उत्पन्न समस्याएं, इनका हमने अध्ययन किया था। सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने जनजातियों की जो समस्याएं थी उनको प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया था कि पहली थी सांस्कृतिक समस्याएं, दूसरी आर्थिक समस्याएं, तीसरी सामाजिक समस्याएं, चौथी स्वास्थ्य संबंधी, 5वीं शिक्षा संबंधी और 6वीं समस्या हमने बताई थी राजनीतिक तथा प्रशासन संबंधी समस्याएं। ये हमने अध्ययन किया था इन समस्याओं का पार्ट सेकंड के अंतर्गत। आज हम पार्ट थर्ड के अंदर भारत में जनजातियों समस्याओं का जो है समाधान और या उनके सुझावों का अध्ययन करेंगे, जिनको हमने उसी क्रम में अध्ययन करना है जो हमने समस्याएं बताई थी। तो पहला जो है समस्या हमने बताई थी कि जनजातियों की जो है आर्थिक समस्याएं क्या क्या हैं। आर्थिक समस्याओं में स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या है, भूमि संबंधी समस्या है, जंगल से संबंधित समस्या है, अर्थव्यवस्था संबंधी समस्या है, ऋणग्रस्तता संबंधी समस्या है और औद्योगिक श्रमिकों की समस्या है। तो इसको हमने समाधान जो है जनजातीय समस्याओं के वो समाधान और सुझाव हमने इस प्रकार बताए हैं कि प्रत्येक परिवार को खेती के लिए पर्याप्त भूमि देने की व्यवस्था करनी होगी। केवल भूमि ही नहीं, आधुनिक तरीकों से खेती करने के संबंध में समुचित शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी। तीसरा बिंदु है कि झूम और स्थानांतरित खेती है उसका अंत होना चाहिए। चौथा बिंदु हमने बताया था कि सरकार की ओर से बीज, बैल और खेती के अन्य उपकरण खरीदने के लिए जनजातियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। 5वां बिंदु बताया था कि वन विभाग द्वारा जंगल की खेती के सर्वोत्तम उपयोग के विषय में जनजातियों को उचित शिक्षा प्रदान करनी होगी। और 6वां बिंदु है कानून द्वारा बेगार, दास्ता और कम वेतन का अंत होना चाहिए। 7वां बिंदु या सुझाव समाधान का हमने बताया वो यह है कि उन औद्योगिक केंद्रों में जहां जनजाति के लोग ज़्यादा काम करते हैं, श्रमिक कल्याण कार्य विस्तृत रूप से होने चाहिए। 8वां बिंदु है समाधान का वो ये है कि उनके आर्थिक उत्थान की किसी भी योजना में उनके घरेलू और छोटे उद्योग धंधों के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। नेक्स्ट बिंदु के अंतर्गत हमने बताया कि दस्तकारी व गृह उद्योगों के संबंध में जनजातियों को उचित शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और 10वां बिंदु या जो अंतिम ये जनजाति समस्याओं का समाधान है आर्थिक समस्याओं का वो ये बताया है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अच्छे मकान और काम करने की अवस्थाएं, काम के उचित घंटे आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि जनजातीय समस्याएं हैं उनमें सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनके समाधान के क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो सामाजिक समस्या हमने बताई थी कि बाल विवाह हो रहे हैं, कन्या मूल्य दिया जा रहा है यानी दहेज प्रथा, और तीसरा बताया था युवागृहों का पतन हो रहा है, और चौथा बताया था वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है और गुप्त रोग संबंधी समस्याएं इनके अंतर्गत हो रही हैं। ये सामाजिक समस्याएं थी। अब इनके समाधान या सुझाव हमने कुछ इस प्रकार से बताए हैं कि बाल विवाह प्रथा को कानून की अपेक्षा दूसरों के जो है उसके प्रति जनमत तैयार करके रोका जा सकता है। दूसरा समाधान जो है सामाजिक समस्याओं को रोकने का वो ये सुझाव दिया है कि अत्यधिक कन्या मूल्य की प्रथा जो है जिसको हम दहेज कह सकते हैं उसका भी धीरे धीरे जनमत द्वारा निराकरण करने का प्रयास करना होगा। तीसरा समाधान हमने जो है इस प्रकार से सुझाया है कि युवागृह की संस्था जो है उनका पुनः उत्थान करने की आवश्यकता होगी और उसी के द्वारा लड़के लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा जो है समाधान जो है सामाजिक समस्याओं का या सुझाव है वो ये है कि जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधार देने पर वेश्यावृत्ति आदि स्वयं ही बहुत कुछ कम होने की आशा है। अगर औद्योगिक केंद्रों में रहने के लिए व्यवस्था कर दी जाए इनके लिए तो जनजातीय श्रमिक अपने परिवार के साथ ही रहने लगेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका हमने सेकंड पार्ट में अध्ययन किया है।
पहली है अंतर्जातीय सांस्कृतिक भिन्नता की समस्या, दूसरी है भाषा संबंधी समस्या, तीसरी बताई थी हमने जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास या कमी आई है, और चौथा है धार्मिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक समस्याएं बताई थी। तो इनके समाधान के लिए हमने कुछ सुझाव बताए हैं, वो इस प्रकार हैं कि जनजातीय संबंधी जो सभी आयोजन और शिक्षा है उन्हीं की भाषा में और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार होने चाहिए, जिससे अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में अनास्था का भाव जो है मिट जाए, आस्था बनी रहे। सेकंड है कि श्री एल्विन ने भारतवर्ष में भी जनजातीय ललित कलाओं की रक्षा के लिए कॉलेज होने चाहिए, इस प्रकार का सुझाव दिया था। और तीसरा जो सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान है या जो सुझाव है वो इस प्रकार दिया है कि शिक्षा द्वारा उनकी धार्मिक कट्टरता को एक वैज्ञानिक स्तर पर लाया जाए। इस प्रकार से जो है ये इनकी सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। चौथा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में खान पान, वस्त्र, अधिक रोग और चिकित्सा का अभाव और इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमने बताई थी, जिनके समाधान के लिए या कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जैसे प्रथम समाधान हम बता सकते हैं कि दूध तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं जो हैं उनका अधिक मात्रा में पाए जाने पर भी जनजातियां इनका उपयोग बहुत कम करती हैं, इस कारण उन्हें उपयोगिता संबंधी जो है उनका ज्ञान कराना चाहिए। दूसरा जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए जनजातियों के लिए चलते फिरते अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है कि जनजातीय जो लड़के लड़कियां हैं उनको कंपाउंडर और दाई की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। और चौथा समाधान है कि जनजातियां जो हैं जड़ी बूटियों की दवाइयों पर अधिक विश्वास करती हैं, इस कारण जड़ी बूटियों के संबंध में नए वैज्ञानिक विश्लेषण होने चाहिए। और पांचवा हमने जो समाधान और सुझाव दिया है वो इस प्रकार है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो उनके जीवन, आदतों और प्रथाओं को गहरा धक्का पहुंचाए। इस प्रकार से जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पांचवी जो समस्या है वो है जनजातियों के जो है शिक्षा संबंधी समस्या। इसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है जनजातियों की शिक्षा उनकी भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, प्रादेशिक भाषाओं को गौण स्थान मिलना चाहिए। दूसरा समाधान है कि शिक्षा के साथ साथ दस्तकारी या अन्य पेशा संबंधी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तीसरा समाधान जो शिक्षा संबंधी बताया है या सुझाव दिया है वो ये है कि शिक्षा के साथ साथ नृत्य, संगीत, खेल तथा अन्य जनजातीय मनोरंजन का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। चौथा जो शिक्षा संबंधी समाधान या हम सुझाव दे रहे हैं वो ये है कि स्कूल जो है इन जनजातीय समाजों में दो प्रकार के होने चाहिए, प्राथमिक स्कूल और व्यवसाय संबंधी स्कूल। इनमें खेती करने, पशुपालन करने, मछली पकड़ने की जो व्यावहारिक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक तथा प्रशासन संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है। तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनको हमने अध्ययन किया था। उनके हम जो है समाधान या सुझाव इस प्रकार दे सकते हैं कि श्री रॉय जो हैं समाजशास्त्री, उन्होंने सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सरकार द्वारा जनजातियों का कितना अहित हो रहा है, इसका उन्हें देखना होगा। इसके माध्यम से उनके जो है समस्याएं राजनीति संबंधी उनका समाधान किया जा सकता है। दूसरा समाजशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि जज, मजिस्ट्रेट, पुलिस आदि के अच्छे इरादे होते हुए भी वे जनजातीय लोगों के हृदय को जीतने में लगे हुए हैं, फिर भी असफल रहे हैं, क्योंकि ये अवसर जो है इन जनजातियों के रीति रिवाजों, भावनाओं, आशा व आकांक्षाओं से पूरी तरह से अपरिचित होते हैं। इससे जनजातियों की जीवन की समस्याएं सुलझने की बजाय जो नवीन समस्याएं हैं उनको जन्म लेने का अवसर मिल जाता है। इसलिए इनके जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए अनेक समाजशास्त्रियों ने, अनेक विद्वानों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। इस प्रकार से हम जो है जनजातीय समस्याओं का जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान या सुझाव हम जो है स्पष्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी इसके बाद भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है मुझसे कुछ अपना समस्याएं शेयर कर सकते हैं।